नमस्कार। सर्वेषां मंगलम भवतु। आज मैं फिर AEC यौगिक साइंस सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों से मुखातिब हो रहा हूँ। कल मैंने कर्मयोग की चर्चा की थी और आज मैं आप लोगों से ज्ञान योग के विषय में कुछ बातें करूँगा। ये ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग का मतलब है जो तत्व हमारे अंदर है, जिस तत्व के कारण हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, उस तत्व को उसी रूप में समझ लेना, जान लेना, जिस रूप में वो है, यही ज्ञान योग है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्लास में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस शरीर में 2 इंद्रियां हैं। कौन कौन? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 हैं और कर्मेंद्रिय 5 हैं। इस तरीके से कुल 10 इंद्रियां हुई और एक मन को उभयेंद्रिय कहा जाता है। ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। बिना मन की सहायता से कोई भी इंद्रिय अपना कार्य संपादित नहीं कर पाती है। जैसा कि उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आपका मन कहीं अन्यत्र है तो आपके आंख के समक्ष से कोई गुजर जाए फिर भी आप उसे देख नहीं पाएंगे। नेत्रेंद्रिय काम नहीं करेगी यद्यपि आपकी आंख खुली है, आपके कान खुले हैं, लेकिन अगर आपका मन, आपका चित्त कहीं अन्यत्र है तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। इस तरीके से इन 10 इंद्रियों को अपने अपने विषयोपभोग के लिए मन पर निर्भर होना होता है, मन की सहायता लेनी होती है। इसलिए मन को ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों कहा गया है। तो ये मन और इंद्रियां, अंतःकरण के 3 भेद हैं या 3 रूप हैं। वेदांत उसको 4 कहता है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण हैं और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ये जो इंद्रियां हैं, ये बाह्यकरण हैं। बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों अपने अपने कार्यों को संपादित तब कर पाते हैं जब इस देह में देही रहता है तब। देह मतलब शरीर और देही मतलब शरीरी। शरीरी किसे कहते हैं? जो शरीर में रहता है, जिसके वजह से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अर्थात जीवात्मा, आत्मा। अगर आत्मा न रहे, इस शरीर से निकल जाए, तब आंख का नाक कुछ काम नहीं करेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ काम नहीं करेगा। न तो अंतःकरण कार्य कर पाएगा और न ही बाह्यकरण कार्य कर पाएगा, क्योंकि जो समस्त शक्तियां आती हैं वो आत्मा से आती हैं। सबके मूल में आत्मा है और आत्मा कैसा है, उसको उसके रूप में पहचान लेना, जान लेना और उसमें स्थित हो जाना ज्ञान योग है। आत्मा को आत्मा के स्वरूप में पहचान लेना, आत्म साक्षात्कार कर लेना
आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना ज्ञान योग है। ठीक है। अब ये कैसे संभव हो पाएगा, ये चीजें साधना का विषय है। इसके लिए अष्टांग योग, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अष्टांग योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार हो सकता है, बशर्ते उसको बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से और श्रृंखलाबद्ध तरीके से, जो स्टेप बाय स्टेप है, उसका पूरा पालन करना होता है। और फिर अंततः जब हम क्रमशः यम नियम से प्रारंभ करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक पहुँचते हैं, तब हमको आत्म साक्षात्कार होने लगता है। संप्रज्ञात समाधि और फिर असंप्रज्ञात समाधि के पश्चात हमको आत्मबोध हो जाता है, और आत्मबोध होने के पश्चात जब देह रहती है तब हम जीवन मुक्त कहलाते हैं, और देह छूटने के पश्चात विदेह मुक्त कहलाते हैं। विदेह मुक्त उसको कहते हैं जिसके जन्म मरण का बंधन छूट जाता है, जो इस चक्र से निकल जाता है, जो भव सागर से पार कर जाता है। भव सागर का मतलब, भव माने संसार, संसार सागर से जो निकल जाता है। संसार सागर से कौन निकलता है? जिसकी न मृत्यु होती है और जिसका न तो जन्म होता है। न तो जन्म होता है और न मृत्यु होती है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और जीवात्मा अपने स्वरूप में सच्चिदानंद घन आत्मा में स्थित हो जाता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा को इस स्वरूप के विषय में उपनिषदों ने चर्चा बहुत की है। उपनिषदें दो भागों में विभाजित हैं। उपनिषदें दो भागों में क्या, वेद दो भागों में विभाजित। ये कहिए, वेद में एक कर्म कांड है और दूसरा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड को ही उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत में, उपनिषदों में आत्मा के स्वरूप की बहुत ही बृहद चर्चा की गई है और आत्मा के बारे में ये कहा गया है कि अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। जिस ब्रह्म की हम चर्चा करते हैं, जिस एकमेव तत्व की, अद्वय तत्व की हम चर्चा करते हैं, वो आत्मा ही है। उपनिषदें कहती हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम मने यह, आत्मा मने आत्मा, ब्रह्म मने ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। उपनिषदों में 4 महावाक्य माने गए हैं। उपनिषदों में या कहें वेदांत के 4 महावाक्य हैं और ये महावाक्य आत्मा और ब्रह्म की एकता को प्रदर्शित करते हैं कि ब्रह्म और आत्मा, ये जीव ही ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है। इनमें दोनों में कोई विभेद नहीं है। अगर साधना के द्वारा व्यक्ति, जीवात्मा उस स्थिति को पहुंच जाता है तो वो अपने ब्रह्ममय स्वरूप का बोध कर सकता है और अपने ब्रह्ममय स्वरूप में स्थित होने के पश्चात जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। और ये इस पूरी प्रक्रिया को ज्ञान योग कहा जाता है। ठीक है। तो ये 4 महावाक्य कौन कौन से हैं? अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये कहा गया है कि ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। और ज्ञान क्या है? आत्मा ही ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। और ये जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए यही ब्रह्म है।
अहम ब्रह्मास्मि, ये एक वाक्य है, महावाक्य है वेदांत का, जिसमें ये कहा गया है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये साधक उस स्थिति में कहता है जब उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, साधना के द्वारा उस स्थिति तक पहुँच जाता है। उस स्थिति में पहुँचने के पश्चात वो ये कहता है कि अहो, मुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन ये बात हम और आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने उस साधना को संपादित नहीं की है। जब चरणबद्ध तरीके से साधना को संपादित करते हुए साधक आगे बढ़ता है और उस स्थिति में पहुंचता है, तो स्वयमेव उसको ये बोध होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, हमसे पृथक कोई ब्रह्म नहीं है। और गुरु अपने शिष्य को उपदेश करता है कि तत्त्वमसि, तुम ही वह हो। तत्त्वम असि, तुम ही वह हो। वह कौन? ब्रह्म। तुम वो ब्रह्म हो, अर्थात जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इस बात को समझ लेना ज्ञान योग है। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग की चर्चा बहुत अच्छे ढंग से की गई है। ज्ञान योग को सांख्य योग कहा गया है। गीता के द्वितीय अध्याय में ज्ञान योग को सांख्य योग कहा गया है। सांख्य योग और ज्ञान योग में कोई भेद नहीं है, दोनों पर्याय हैं। और ये ज्ञान योग की स्थिति कैसे आती है, कैसे व्यक्ति जाने कि अब हमें ज्ञान हो गया है? जब जीवन में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जब जीवन में सुख दुख समान लगने लगे, जय पराजय समान लगने लगे, लाभ हानि समान लगने लगे, लाभ में बहुत खुश नहीं हो रहा है, हानि में बहुत दुखी नहीं हो रहा है, दुख में बहुत दुखी नहीं हो रहा है, सुख में बहुत सुखी नहीं हो रहा है, दोनों का साक्षी हो गया है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाता है और वो ज्ञान योगी हो जाता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो नित्य रूप से अवध्य है, उसका कोई वध नहीं कर सकता है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के द्वितीय अध्याय में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है और जल गीला नहीं कर सकता है तथा हवा सुखा नहीं सकती है। इसके बारे में आगे कह रहे हैं कि अच्छेद्योयम अदाहयोयम अक्लेद्योयम अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो वयम सनातनः। इसके बारे में भगवान कृष्ण बहुत ही साफ शब्दों में अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि अयम अच्छेद्यः, यह आत्मा अच्छेद्य है, इसका छेदन नहीं किया जा सकता है, इसका भेदन नहीं किया जा सकता है। अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता है। अक्लेद्य है, इसको सुखाया नहीं जा सकता है। अशोष्य है, अक्लेद्य है, इसको गीला नहीं किया जा सकता है। अशोष्य है, इसको सुखाया नहीं जा सकता है। अयम नित्यः, ये नित्य है, सार्वभौमिक है, ये हर काल में था और है तथा रहेगा। त्रिकाला बाधित तत्व है, सनातन है, सर्वगतः है और क्या है? अचल है। इस आत्म तत्व को, इसके स्वरूप में बोध का हो जाना, इसके स्वरूप का बोध हो जाना ही ज्ञान है। तथा इसके बारे में भगवान कहते हैं कि अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनम नानुशोचितुम अर्हसि। कहते हैं कि ये आत्मा अव्यक्त है, अचिन्त्य है, अविकार है,
इसमें इसके अंदर कोई विकार नहीं है। समस्त विकार तो हमारे मन के अंदर हैं। और ये जो आत्मा है ये मन का भी साक्षी है, मन से ऊपर है, ये अव्यक्त है। इसको हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, अपनी इंद्रियों से इसको महसूस नहीं कर सकते हैं, न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। अचिंत्य है, इसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि से भी परे है। तब इसका हम चिंतन कैसे करेंगे? आत्मा के बारे में कहा गया है, हमारे ऋषियों ने कहा है कि ये अवांग मनस गोचर है, मन और वाणी से परे है। मन इसकी कल्पना नहीं कर सकता है, वाणी इसका विधान नहीं कर सकती है, वाणी इसको व्यक्त नहीं कर सकती है, इसलिए ये अवांग मनस गोचर तत्व है। जब मन और वाणी के परे की चीज है, तब कैसे इस आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा? जी हाँ, इस आत्म तत्व का साक्षात्कार गुरु के सानिध्य में योग को अपने जीवन में उतारने से, योग की साधना को संपन्न करने से, क्रमबद्ध तरीके से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि क्रमशः जब हम वहां तक पहुंचते हैं तब आत्म साक्षात्कार होता है। और आत्म साक्षात्कार होने के पश्चात योगी किसी को चाहे कि बताए कि आत्मा का स्वरूप यह है, तो वो संभव नहीं होता। ये वैसे ही संभव नहीं हो पाता जिस प्रकार किसी गूंगे आदमी को आप गुड़ खिला दीजिए और उससे पूछिए कि स्वाद कैसा है, तो वो क्या बताएगा? गूंगा आदमी गुड़ का स्वाद कैसे बताएगा? वो कहने में नहीं आएगा, वो चाह कर भी कह नहीं सकता, वो कहना चाह रहा है लेकिन कह ना सकेगा। इसी तरीके से आत्मा का साक्षात्कार कर लेने वाला योगी, आत्मा में स्थित हो जाने वाला साधक आत्मा के उस आनंद को वो कह नहीं सकता, क्योंकि वो शब्द में नहीं आएगा। अविगत की गति कहत न आवे, संतों ने भी हमारे कहा है कि अविगत की गति कह न आवे। अविगत की गति क्या कहेगा? जो आत्म तत्व है उसको कौन कैसे समझा सकेगा? वहां तक तो पहुंचने के पश्चात ही व्यक्ति को बोध हो सकता है, उसके आनंद में स्थित हो सकता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। जब आत्मा का बोध हो जाता है तब जीवन से सुख दुख सब कुछ समाप्त हो जाता है। संयोग वियोग सुख दुख जय पराजय लाभ हानि सबका साक्षी हो जाता है जीव, और ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये आत्मा का स्वरूप है और वहां तक पहुंचने के लिए साधनाएं हैं। इसके अलावा भगवान ने ये कहा है कि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। कहा ये जो देही है, ये देह के अंदर स्थित जो देही है ये नित्य रूप से अवध्य है, अर्थात इसका वध कोई नहीं कर सकता है। इसलिए समस्त भूतों के लिए तुम शोक मत करो, किसी भी प्राणी के लिए शोक मत करो। शोक करने की योग्य कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई कभी मरता नहीं है, देह भी नहीं मरती है, देह का केवल रूपांतर होता है। और जिन तत्वों से मिलकर ये देह बनती है, जब ये विगलित हो जाती है देह, तो उन्हीं तत्वों में जाकर ये देह पुनः समाहित हो जाती है। पंच रचित अति अधम शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा, उन्हीं पंच तत्वों में ये जाकर देह पुनः समाहित हो जाती है, नष्ट कहाँ होती है। वो जिन 5 तत्वों से मिलकर ये बनी है, देह की मृत्यु के पश्चात या कहिए आत्मा के निकल जाने के पश्चात
जब इस देह को जलाते हैं तो क्या है, अग्नि का तत्व अग्नि में चला जाता है, जल का तत्व जल में चला जाता है, आकाश तत्व आकाश में चला जाता है, मिट्टी का तत्व मिट्टी में चला जाता है और हवा का तत्व हवा में चला जाता है। तो रूपांतर हो जाता है, नष्ट नहीं होता है, रूपांतरण हो जाता है। तो कुछ मरता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, जो यहाँ है जो जैसे है वो वहाँ पे रहता है, बस उसका रूप बदल जाता है। लेकिन इसके अंदर जो नित्य तत्व है वो तो नित्य है, सनातन है, वो अजन्मा है, वो जन्म और मृत्यु से परे है। जब इस बात का बोध हमें हो जाता है, आत्मा के इस स्वरूप का जब हमें बोध हो जाता है, तब हम जीव से ब्रह्म हो जाते हैं, जीव ही ब्रह्म हो जाता है। और जब तक ये बोध नहीं होता है तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तब तक लगातार ये श्रृंखला रहती है, जन्म मरण की श्रृंखला बनी ही रहती है। और तब तक बोध, जब तक बोध नहीं होता तब तक इस श्रृंखला से छुटकारा नहीं मिलता है। तो विद्यार्थियों, ज्ञान योग का स्वरूप यही है, यही ज्ञान योग है। इसको इसके रूप में ही समझिए। गीता के 2 अध्याय में सांख्य योग के रूप में ज्ञान योग की बहुत ही बृहद परिचर्चा भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को के माध्यम से समस्त मानव जगत को उपदेशित किया है ज्ञान योग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त वेदों के ज्ञान कांड में अर्थात उपनिषदों में ज्ञान योग की चर्चा की गई है, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। उपनिषदों के 4 महावाक्यों में आप देख सकते हैं ज्ञान योग को, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। इसके अतिरिक्त ईशावास्योपनिषद और कठोपनिषद इत्यादि में भी आप ज्ञान योग के विषय में देख सकते हैं कि ये आत्मा का स्वरूप क्या है। और कठोपनिषद में जब यमराज नचिकेता को आत्मस्वरूप का उपदेश करते हैं तो उस उपदेश को भी आप देखिए ज्ञान को समझने के लिए। और इस तरीके से ज्ञान योग को आप लोग समझ सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी और साधना की दृष्टि से भी। देखिए, इन सारी चीज़ों को समझिए, पढ़िए, गुनिए, मनन करिए, चिंतन करिए। परीक्षा में आप पास होंगे ही, जीवन की परीक्षा में भी आप पास होंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है और ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है कि क्योंकि योग साधना केवल पढ़ने लिखने का विषय नहीं है, योग साधना जीवन का विषय है। योग साधना में समग्र जीवन दर्शन समाया हुआ है। योग से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तो योग का महत्व बहुत ज़्यादा है और पातंजल योग में तो बहुत ही अच्छे ढंग से इन सारी बातों की चर्चा की गई है। तो आज हम लोगों ने ज्ञान योग की चर्चा किया है और कल हम लोग कर्म योग की चर्चा कर चुके हैं और फिर हम अगली वार्ता में कोई अन्य विषय जहाँ तक है भक्ति योग उठाएंगे कि ये भक्ति योग क्या है। इस तरीके से यूनिट 1 का लगभग सिलेबस आपका समिट रहा है। जो कुछ बचेगा उसको हम लोग चर्चा करते रहेंगे। यूनिट 2 आप लोग विश्वजीत स्तर से पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 और यूनिट 4 में प्रैक्टिकल है आसन का, और आसन है, प्राणायाम इत्यादि है। इन चीज़ों की जो चर्चा है उसको हम सिद्धांत रूप में तो अपने पूर्व के बातचीत में कर चुके हैं और व्यवहार के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में आप लोग इसको योगासन इत्यादि के पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर कोई कठिनाई आती है तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। एक ऐप है, वो मैं भी शायद ग्रुप में मैंने भेजा था, जो यहीं बिहार स्कूल ऑफ योगा से बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। यहाँ के स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने उस ऐप को विकसित किया है। उसमें भी आसनों की बहुत अच्छे से चर्चा की गई है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और ठीक है, फिर इसके पश्चात फिर हम मिलते हैं